हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डायमंड गुरु 123 चैनल में। साथियों, आज बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आए हैं जो है फिजिक्स का टॉपिक लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। कल साथियों डिस्कस कर चुके हैं प्रकाश का परावर्तन, आज है प्रकाश का अपवर्तन। तो साथियों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए प्रकाश का अपवर्तन। साथियों, अपवर्तन का मतलब होता है भ्रम होना, कि भ्रम हो जाना। जैसे कि कोई किरण, प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है, इसको जाना यहाँ से चलिए, कहाँ से, विरल माध्यम ऊपर है, नीचे कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। तो साथियों, सघन माध्यम क्या होता है, जैसे कोई कांच हो, द्रव हो, ये कैसे हैं, ये सघन माध्यम है। और ये ऊपर जैसे वायु, खाली स्थान, इसे कहा जाता है विरल माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ये कैसा माध्यम है, ये है विरल माध्यम। ऊपर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, नीचे कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जाती है, सघन माध्यम को जाती है, तो वह अपने मार्ग से, इसको साथियों यहाँ से कहाँ जाना चाहिए था, इधर सीधे जाना चाहिए था, लेकिन यह सघन माध्यम में पहुँचते ही अपने मार्ग से विचलित हो गई, यानी कि अपने मार्ग से हट गई, इसका रास्ता बदल गया। तो साथियों, परिभाषा कैसे लिखेंगे इसकी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि अपने मार्ग से हट जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। साथियों, समझ में आया होगा, ऐसा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों, परिभाषा देखिए इसकी कैसे लिखेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से, ये ऊपर साथियों कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, कैसा माध्यम, विरल माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से कहाँ को जाती है, सघन माध्यम में पहुँचती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि अपने मार्ग से हट जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। साथियों, परिभाषा लिखिएगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से, किसी विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम को जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। मित्रों, समझ में आया होगा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम, यानी कि खाली स्थान जहाँ पर वायु हो, उसमें से कोई किरण यदि जाती है कहाँ को, सघन माध्यम में, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि अपने रास्ते से हट जाती है और किधर को हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब विरल माध्यम से कहाँ को जाती है, सघन माध्यम में। ये कोई आपतित किरण है मित्रों, कौन सी किरण है ये आपतित किरण है। कहाँ से आ रही है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही थी। इसको देखिएगा साथियों, यहाँ से आइए, यहाँ से होकर के इधर, इसको कहाँ जाना चाहिए था, सीधे इधर जाना था, लेकिन यह क्या हुई, अभिलंब की ओर झुक गई, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसको जाना चाहिए था यहाँ से सीधा इधर, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई, यानी कि अपने मार्ग से भ्रमित हो गई, विचलित हो गई। इसलिए इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऐसा है साथियों, समझ में आया होगा। अब साथियों, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे पूछा जाए, जैसे कि आप
कोई तालाब या नदी के किनारे खड़े हों, कहाँ पर हों, तालाब या नदी के किनारे पर खड़े हों, और उसमें आप एक डंडा डालिए, डंडा हो, कोई भी लकड़ी हो, गन्ना हो, आप उसको डाल दीजिए उसमें। उसके बाद देखिएगा कि वो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ेगा। तो साथियों किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। और साथियों उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप पानी से बाल्टी पूरी भरी हो, कैसी हो, बाल्टी पानी से पूरी भरी हो, और आप उसमें सिक्का डालिए, क्या करिए, उसमें एक सिक्का डालिए रुपए का, और फिर देखिए वो सिक्का पड़ा तो तली में होगा, लेकिन तुम्हें कुछ ऊपर उठा हुआ महसूस होगा। कैसा दिखाई पड़ेगा, कुछ ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ेगा। चेक करना साथियों, प्रैक्टिकल करके देखना, आसानी समझ में आएगा। और साथियों बहुत से एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे कि कांच की स्लेट कोई हो और उसके नीचे कागज रखा हो, क्या रखा हो, कागज, अखबार रखा हो, तो उसके अक्षर मोटे दिखाई पड़ते हैं। तो ये साथियों किसके कारण होता है, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सूर्योदय के समय सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले और सूर्य के शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो अस्त होने के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई पड़ता है। तो ये किसके कारण होता है, ये सब अपवर्तन के कारण होता है। और प्यारे साथियों, यदि आप रात को देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है कि रात को तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं, तो वो किसके कारण होता है, इस अपवर्तन के कारण ही होता है। तो साथियों एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। नंबर 1, रात को तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। किसके कारण, ये अपवर्तन के कारण साथियों होता है। नंबर 2 है, सूर्योदय के समय सूर्य उदय होने के 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है, किसके कारण साथियों, दिखाई पड़ता है। प्यारे साथियों ये किसके साथ होता है, तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है। और दोस्तों नंबर 3, यदि आप नदी या तालाब के किनारे पर खड़े होकर तालाब में एक डंडा डालिए, क्या करिए, डंडे को डालिए, तो वह आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ेगा। कैसा मित्रों दिखाई पड़ेगा, आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ेगा। वो किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ेगा। ये साथियों किसके कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। तो साथियों फिर से एक बार देख लीजिएगा, रात को तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के समय सूर्य उदय होने के 2 मिनट पहले, कितना साथियों, 2 मिनट पहले, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई पड़ता है, नंबर 3 मित्रों, यदि नदी या तालाब के किनारे पर आप खड़े हों, कहाँ खड़े हों, नदी या तालाब के किनारे खड़े हों, और उसमें आप एक डंडा या लकड़ी कुछ भी नदी या तालाब में डाल दीजिए। उसके बाद देखिएगा कि आपको टेढ़ा मेढ़ा नज़र आता है, आप लोगों ने देखा होगा भी। तो साथियों नंबर 4 क्या है, यदि एक
बाल्टी भरी हो और उसमें आप सिक्का डालिए तो आपको उस तली से कुछ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ये साथियों किसका उदाहरण है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन का है। इसको मिटा देते हैं साथियों, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नंबर 4 साथियों, यदि पानी से भरी बाल्टी बाल्टी में सिक्का पड़ा है तो वह आपको वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई पड़ेगा। और मित्रों नंबर 5 क्या है? यदि आप नदी के किनारे पर खड़े हैं और नदी में कोई मछली जा रही है तो आपको कैसी दिखाई पड़ेगी? वो अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है। इसीलिए शिकारी लोग बाहर से निशाना नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि वो होती तो नीचे है लेकिन दिखाई कहाँ पड़ती है? कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है। इसलिए साथियों निशाना चूक जाता है। तो यदि आप नदी के किनारे पर खड़े होकर मछली को देखते हैं तो वह अपनी वास्तविक गहराई से कहाँ पर दिखाई पड़ती है? कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है साथियों। किसके कारण? तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। किसके कारण? अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। वह अपनी वास्तविक गहराई यानी कि जितनी गहराई पर है उससे कुछ ऊपर दिखाई पड़ेगी। वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई पड़ती है। तो साथियों इतनी बात समझ में आई होगी। और साथियों नंबर 6, यदि पानी का गिलास आपके पास भरा हुआ रखा है, क्या रखा है साथियों? पानी का गिलास भरा रखा हुआ है और उसमें आप चम्मच डाल दीजिए। जब चम्मच डालेंगे तो जहाँ से पानी होगा, यदि आधा गिलास पानी है और उसमें आप चम्मच डाल देते हैं तो जहाँ से पानी भरा हुआ है, जैसे कि आप गिलास बना लीजिएगा, जैसे कि ये एक क्या बना है साथियों? ये गिलास बना है। क्या है? ये गिलास बना है और इसमें आप चम्मच डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? इसमें कोई एक चम्मच डाल दीजिए। जब आप चम्मच इसमें डालेंगे तो यहाँ से कुछ वो टेढ़ा दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा? वो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ेगा। यहाँ से साथियों क्या होगा? ये टेढ़ा दिखाई पड़ेगा। जहाँ से इसमें पानी भरा हुआ है वहाँ से कैसा दिखाई पड़ेगा? टेढ़ा दिखाई पड़ता है। तो ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो इतनी बात साथियों समझ में आई होगी। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं कल दूसरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी प्रकाश का प्रकीर्णन। ऐसे साथियों बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।